हेलो एवरीवन। सभी को जय मां सरस्वती। और बताओ सभी लोग का क्या हाल चाल है? बढ़िया है कि नहीं? सबकी तैयारी कैसे चल रही है? सभी लोग अच्छे से पढ़ रहे हो कि नहीं? और अभी कुछ दिन पहले, ठीक है, हम चैप्टर नंबर फर्स्ट का लिए थे वन शॉट, जिसका नाम था वास्तविक संख्या। तो कितने लोग चैप्टर फर्स्ट का कंप्लीट वन शॉट देख लिए हो? जल्दी से एक बार कमेंट करके बता दो। उसके बाद आज हम लोग शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है बहुपद। बहुपद का कंप्लीट वन शॉट, है ना। देखो, जैसे हम चैप्टर नंबर फर्स्ट में एकदम डिटेल से, बढ़िया से, हर एक चीज समझा के पूरा क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे, तो वैसे ही हम लोग चैप्टर नंबर 2 का भी करेंगे, बढ़िया से समझते हुए क्वेश्चन का सोल्यूशन हर एक क्वेश्चन का करेंगे। जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिससे हमारा कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे से क्लियर होगा, बढ़िया से हमको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है। और एक बात याद रखना है कि हमको पढ़ना ऐसे है किसी को पढ़ा सके। जब ऐसी फीलिंग आएगी ना, तो हम चैप्टर को बहुत बढ़िया ढंग से अच्छे से समझ कर पढ़ेंगे ना। तो कोई भी टाइम मत देखना कि सर 2 घंटे हो गए, 2.5 घंटे हो गए, 3 घंटे हो गए। कुछ नहीं करना है, बस पूरा क्लास बैठ के देखना है। सोचना है कि इस चैप्टर को हमें ऐसे पढ़ लेना है कि बाद में इस चैप्टर से में कोई कंफ्यूजन, कोई भी डाउट ना हो। ठीक है। तो सभी लोग फटाफट पेन और कॉपी निकाल लो। जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होंगी उसको लिखना और क्वेश्चन को सॉल्व करते रहना। ठीक है। और अगर टाइम मिल जाए तो इस वीडियो को एक बार दोबारा रिपीट करके देख लेना। देखना इस चैप्टर से कोई भी डाउट नहीं रहेगा। और लास्ट में सबसे कहेंगे, जितने लोग क्लास करते हो भैया, सभी लोग लास्ट में एक बार कमेंट करके बता दिया करो कि वीडियो कैसा लगा। अगर कुछ और चाहिए डिटेल या कहीं डाउट है तो उसको भी कमेंट करके बता दिया करो कि अगली बार जब क्लास लेके आए तो उसमें उस चीज़ का हम ध्यान दें, क्योंकि तुम लोग के लिए सब कुछ है ना। अगर तुम सभी लोग को अच्छा नहीं लगेगा तो फिर कोई मतलब नहीं रह जाएगा ना पढ़ाने का, है कि नहीं। सब कुछ तुमको आना चाहिए और सब कुछ तुम्हें सही लगना चाहिए, तो ही बढ़िया है पढ़ाने का है। ठीक। चलो, तो स्टार्ट करेंगे बहुपद। और उससे पहले बता दें, देखो इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो पढ़ेंगे सर जी सबसे पहले बहुपद क्या है, ठीक है, बहुपद की घात, ठीक है, बहुपद के प्रकार, ठीक है, बहुपद का शून्यक, ठीक है, बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ, बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच का संबंध, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। ठीक है। और द्विघात बहुपद का निर्माण और एनसीईआरटी के क्वेश्चन, उसके एग्जाम्पलर के क्वेश्चन और उसके पीवाईक्यू, ये सारे चीज हम लोग पढ़ेंगे आज के इस वीडियो में। कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, सब कुछ पढ़ेंगे। ठीक है। स्टार्ट करें? तैयार हो सब लोग? तो एक बार कमेंट बॉक्स में छाप दो सर जी, यस सर, रेडी रेडी रेडी। रेडी? तो स्टार्ट करो और हम भी स्टार्ट करते हैं। तब तक सभी लोग पहले एक बार कॉपी, पेन और साथ में पानी गिलास में, लोटे में या फिर बोतल में भर के रख लो अपने पास। ठीक है, बीच में उठना ना पड़े। हाँ, इमरजेंसी होगा तो उठ जाना, लेकिन पूरा क्लास करना है। चलो सब लोग जल्दी से आओ, फिर हम शुरू करते हैं बढ़िया से ना। देखो, तो सबसे पहले एकदम बेसिक से सर जी हम लोग पहले समझेंगे कि सर जी चर क्या होता है, चर क्या होता है और अचर क्या होता है। ठीक है। तो चर मतलब भैया जो चरे, आज यहाँ कल वहाँ, जिसका कोई मान फिक्स ना हो, ऐसे। चर मतलब चरने वाला, जो कभी आज यहाँ कल वहाँ परसों वहाँ जाए, जिसका कोई मान फिक्स ना हो। ठीक है। जैसे बोलेंगे ना भैया, देखिए अगर x माइनस 1 बराबर 4 है, ठीक है, ये एक समीकरण है। और एक बोले कि भैया x माइनस 2 बराबर क्या लिख दे, बराबर 1 लिख दे, लिख दिए। दो समीकरण है ना, दो समीकरण, दोनों में x है। तो भैया x का मान क्या होगा? पहले वाले में अगर देखोगे, जो पहला है, अगर इसको हम सॉल्व करेंगे ना, -1 है, उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, x इक्वल टू हो जाएगा सर जी 4 + 1 हो जाएगा। तो x का मान कितना आएगा, 5 आ जाएगा। देखो, जो पहला समीकरण है उस वाले से हमें x का मान क्या मिल गया, 5 मिल गया। देखो दूसरा दिख रहा है ना, इसमें -2 है, उधर जाएगा तो प्लस में 2 हो जाएगा। x इक्वल टू कितना आएगा, आएगा 1 + 2, आंसर कितना जाएगा, 3 आ जाएगा, है कि नहीं। देख रहे हो यहाँ पे x का मान 3 आ गया। तो कभी x का मान 5 आएगा, कभी x का मान 4 आएगा। तो ऐसे x का मान अलग अलग आएंगे। और ऐसे ही हम लोग चर को अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों से दिखाते हैं, जैसे स्मॉल x, स्मॉल y, स्मॉल s, स्मॉल t, है ना, स्मॉल u,
है ना, स्मॉल ए स्मॉल बी, इन सबसे दिखाते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सबसे दिखा सकते हैं। ये सब चर हैं जिनका मान फिक्स नहीं होता है। अचर क्या होते हैं? जिनका मान फिक्स है, जैसे 5, गिनती के नंबर 5 लिख दिए। अगर ये 5 है तो अगर हम आज स्कूल में हैं तो भी ये 5 रहेगा, ठीक है। अगर इसको हम कहीं और लिख देंगे घर में जाके तो भी ये क्या रहेगा, 5 ही रहेगा। जैसे एक समीकरण है भैया x - 1 = 5, तो ये यहाँ पर भी 5 ही है, इसका मान 5 ही है, ठीक है। अगर हम लिख देंगे x माइनस में x + 4 = 5, तो भी क्या ये 5 है, ये बदलेगा नहीं। x का मान हो सकता है कुछ अलग अलग आए, लेकिन क्या है, ये जो 5 है ना, ये फिक्स है 5। जो अचर होता है इसे बोलते हैं अचर। अचर मतलब वही गिनती के नंबर जिनकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी। जैसे ये 1 है ना, तो इसका मान 1 है, इसको तुम यहाँ लिखो, कहीं और लिखो, नानी घर लिखो, अपने घर लिखो, कहीं पर भी लिखो, ये हमेशा एक ही होगा। एक मतलब एक खो, एक मतलब एक खो, जो कि फिक्स है। 4 मतलब 4 ठो, 1 2 3 4, ये फिक्स है, कहीं बदलेगा नहीं, ठीक है ना। तो जो फिक्स होता है क्या हो गया भैया, अचर मतलब जिसकी वैल्यू फिक्स हो, ठीक है, जिसकी जो वैल्यू हो ना, जिसकी वैल्यू सर जी फिक्स हो, उसे हम क्या कहेंगे, अचर। काम खत्म, ठीक है। और चर मतलब सर जिसकी वैल्यू फिक्स ना हो, जैसे x हो गया, u हो गया, ठीक है, t हो गया, s हो गया, y हो गया, ये सब क्या है, ये सब हमारे चर हैं। इनका मान फिक्स नहीं होता है, इनका मान अलग अलग सवाल में अलग अलग आता है, ठीक है। चलो अब बात करेंगे सर जी बीजीय व्यंजक और सबसे इंपॉर्टेंट हमारे चैप्टर का नाम बहुपद की, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, ठीक है। देखो बीजीय व्यंजक में क्या होता है, बीजीय व्यंजक मतलब होता है सर जी जब हम लोग चर और अचर को, ठीक है, जब हम लोग चर और अचर को गणित की संक्रियाओं प्लस माइनस गुणा भाग के साथ समावेश करके लिखते हैं तो कहलाता है वो बीजीय व्यंजक। जैसे लिख दिए मान लो 2x, देखो ये क्या है, ये हमारा अचर है, ये चर है, तो चर और अचर मिल गया तो क्या बन जाएगा, बीजीय व्यंजक। जैसे मान लो अगर ऐसे लिख दिए 2x² प्लस में 5x, देख रहे हो ना, ये क्या है, ये हमारा एक बीजीय व्यंजक है। जैसे मान लो अगर हम लिख दिए x² माइनस में कितना 5x प्लस में 6, देखो मतलब माइनस प्लस कुछ भी हो सकता है, माइनस प्लस बटे में किसी में भी कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, किसी में भी लिख लो। जैसे मान लो अगर ऐसे लिख देंगे, जैसे 2x है, ये क्या बीजीय व्यंजक है ना। अगर हम लिख दिए 2x² प्लस 5x, देखो इसमें क्या है, चर और अचर का मिक्सअप है तो कहलाएगा बीजीय व्यंजक, ठीक है। जैसे मान लो अगर हम लिख दिए x प्लस में 1/x, ये क्या है, बीजीय व्यंजक है, देखो भागफल भी आ गया ना, हो गया। अगर लिख दें हम x² माइनस में कितना 5x प्लस में 6, क्या है, ये एक बीजीय व्यंजक है जिसमें हमारे चर और अचर गणित की संक्रियाओं के साथ आपस में संबंधित है ना, प्लस के साथ, माइनस के साथ, गुणा के साथ, भाग के साथ आपस में संबंधित है तो क्या कहलाएगा, बीजीय व्यंजक। इसका कोई परिभाषा नहीं है, ठीक है, बस याद रखना बीजीय व्यंजक मतलब सर जी चर और अचर को गणित की संक्रियाओं प्लस माइनस गुणा भाग के साथ लिखना ही क्या कहलाता है, बीजीय व्यंजक कहलाता है। फिर से बोले, क्या बोलोगे, चर और अचर को गणितीय संक्रियाओं प्लस माइनस गुणा भाग के साथ लिखना ही क्या कहलाता है, बीजीय व्यंजक कहलाता है, सिंपल, ठीक है। तो अगर हम लिख दे x² प्लस कितना x² 2√x प्लस कितना 7, लिख दिए ऐसे, ये सब क्या है, ये सब बीजीय व्यंजक है, ये सब क्या है, ये सब सारे के सारे हमारे हैं बीजीय व्यंजक। अब इन्हीं सारे बीजीय व्यंजक में से ना कुछ बीजीय व्यंजक होंगे बहुपद और कुछ बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं होंगे। जैसे सब लोग पढ़ रहे हो, पढ़ने को तो सब लोग पढ़ रहे हो, लेकिन टॉपर बहुत कम लोग बनते हैं। टॉपर वही बनते हैं जो हमारे
रूल है ना, रेगुलेशन, नियम कानून को अच्छे से फॉलो करते हैं कि भैया हमको डेली क्लास करना है, नोट्स बनाना है, सप्ताह में करना है रिवीजन, और हमको टेस्ट देना है जिससे कि हम लोग एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर कर पाए, है ना। तो टॉपर बनने के लिए कुछ होता है क्राइटेरिया कि भाई ये काम करोगे तभी तुम टॉपर बनोगे और आगे चल के अच्छा करोगे, है कि नहीं। उसी तरह ये सारे के सारे बीजीय व्यंजक है, लेकिन इन सभी बीजीय व्यंजक में कौन होगा बहुपद? तो सर जी जिसमें जो चर होगा, जिसमें चर के घात, है ना, जिसमें चर के घात पूर्ण संख्या होगी, ठीक है, ऐसा क्या बोलोगे? ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर के घात पूर्ण संख्या हो उसे कहते हैं बहुपद, ठीक है। देखो जैसे ये देखो, ये हमारा क्या है? ये हमारा पहला है, ये हमारा पहला बीजीय व्यंजक है, इसमें चर है x, इस x के पावर कितना है? 0। तो भैया 1 है, 0 नहीं 1 है, क्या बोलोगे? 1 है। तो क्या है? ये जो है ना, ये हमारा बहुपद है। क्या है? जो 2x है ना, ये क्या है? ये हमारा बहुपद है क्योंकि इसका पावर 1 है। ये सेकंड वाला, ये बहुपद है कि नहीं? देखो इसमें चर ये x है, ये x है, यहाँ पे x के पावर 2 है, यहाँ पे कुछ नहीं है, 1 है। इसका मतलब सर जी ये क्या है? ये बहुपद है, ठीक है। तो 2x का स्क्वायर प्लस में 5, ठीक है, x, ये क्या है? ये हमारा बहुपद है। क्लियर? अब देखो यहाँ पे थर्ड वाला देखो, यहाँ पे क्या है? x के पावर 1 है, यहाँ पे x के पावर 1 है, लेकिन यही अभी इसको हम सोल्व करेंगे तो देखो ये ऐसे हो जाएगा, x के पावर 1 ये ऊपर जाएगा ना, अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो हो जाएगा x के पावर -1। ये x के पावर 1 था प्लस में 1/x के पावर 1 था। तो अगर हम इसे लिखेंगे बहुपद के फॉर्म में, बहुपद मतलब क्या कि भैया सब होना चाहिए ऊपर, बटे सटे में नहीं होना चाहिए, है ना। तो ये बटे में था, है ना, इसको ले गए ऊपर तो इसका घात हो जाएगा माइनस, घात प्लस है नीचे, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, x के पावर -1। अब यहाँ पे हम पढ़े क्या है कि जो चर होता है ना, चर के पावर होना चाहिए पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या का मतलब 0, 1, 2, 3 ऐसे, अगर ऐसे नंबर होंगे तब कहेंगे हाँ सर जी ये बहुपद है, नहीं तो नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे x के पावर -1 आ गया, इसका मतलब ये क्या है? ये बहुपद नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका जो घात है ना, क्योंकि सर जी घात क्या है? घात ऋणात्मक है। जो घात है ना, घात ऋणात्मक है, इसलिए। क्लियर है? यहाँ पे देखो चौथा वाला होगा कि नहीं? देखो ये चर है, ये चर है, चर के पावर 2 है, चर के पावर 1 है, तो ये ठीक है, ये वाला तो होगा, ये वाला क्या हो जाएगा? हो जाएगा, ये बहुपद है, ठीक है। 5 वाला ये है कि नहीं? देखो ये चर है, चर का पावर 2 है, ये चर है। अब इसका पावर कितना है? √x, जानते हो √x का मतलब होता है ना कि x के पावर 1/2। √x का मतलब होता है x के पावर 1/2, और x के पावर क्या आ गया? भिन्न संख्या आ गया। तो बोलोगे सर जी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि बोलेंगे सर जी क्योंकि घात भिन्नात्मक है। घात क्या है? घात जो है इसकी सर जी घात भिन्नात्मक है, इसलिए ये बहुपद नहीं है। बोलो ये बात क्लियर हुई अच्छे से? क्योंकि घात भिन्नात्मक है इसलिए, इसकी घात भिन्नात्मक है, इसलिए हम लोग इसे क्या कहेंगे? सर ये बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है जी, ठीक है। ये जो है ये हमारा बहुपद नहीं है, ठीक है। देख लो इसमें x के पावर कितना था? -1, इसलिए ये बहुपद नहीं था। इसमें क्या था? x के पावर 1/2 था, इसलिए बहुपद नहीं था। तो बहुपद के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? बहुपद के लिए इंपॉर्टेंट है चर का घात। हमें बस चर जो होगा ना, चर का घात देखना है। अगर चर का घात होगा पूर्ण संख्या, मतलब कि 0, 1, 2, 3, अगर ऐसे नंबर होंगे तो बोलेंगे हाँ ये क्या है? एक बहुपद है। अगर इस पूर्ण संख्या के अलावा माइनस में आ गया या बटे में आ गया घात, तो बोलेंगे ये बहुपद नहीं है। क्लियर? एकदम आराम से, बढ़िया से। चलो अब एक सवाल करते हैं। अगर पूछा जाए बताइए निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद नहीं है,
अब पहचानना है कौन बहुपद नहीं है। देखो ये लिखा है -7। अब बोलोगे सर इसमें तो चर है ही नहीं, कैसे? देखो हम इसमें इंटू 1 कर सकते हैं भैया। अरे कुछ नहीं है भैया, तो इंटू 1 तो होगा ना। और पता है ना किसी भी नंबर के पावर 0 का मान 1 होता है। इसका मतलब ये हो जाएगा -7 x के पावर 0। ये बहुपद है, इसका घात कितना है? 0 है, बस इसका घात 0 है। ठीक है, लग रहा है कि सर जी नहीं है, लेकिन बहुपद है। ठीक है, ये बहुपद है कुछ इस प्रकार का, -7 इंटू में कितना? x के पावर 0, क्योंकि x के पावर 0 का मतलब होता है 1। किसी भी राशि के ऊपर घात 0 होगी तो उसका मान आएगा 1, 0 को छोड़ के। ठीक है, 0 के पावर 0 का मान 1 नहीं होता है। ठीक है, ऐसा मत कर देना। ठीक है, 0 को छोड़ के। ऐसा क्यों होता है, जब आगे पढ़ोगे तब पता चलेगा। ठीक है, चलो अब ध्यान देना। अब ये देखो, ये चर है ना, देखो चर y है, इसका पावर 2 है, इसका मतलब बहुपद है ये। देखो इसमें देखो सर √x है। √x का मतलब क्या? सर जी भी आप बताए थे कि √x होता है, तो √x का मतलब होता है x के पावर 1/2। √x का मतलब x के पावर 1/2। तो सर जी ये तो भिन्नात्मक है, ये नहीं होगा, तो ये बहुपद नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्योंकि क्या पूछा है कौन बहुपद नहीं है ना? पूछा है कौन बहुपद नहीं है, तो कौन नहीं है? ये वाला। क्यों? क्योंकि इसमें x के पावर कितना है? 1/2 है, तो ये बहुपद नहीं है। ऐसे पहचानना है। चलो ये बताओ, पूछा निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है? पहचानो कौन बहुपद नहीं है। देखो चर है ना, x के पावर 2 है, x के पावर 1 है, मतलब कि बहुपद है। x के पावर 3 है, x के पावर 2 है, x के पावर 1 है, मतलब कि बहुपद है। यहाँ पे देखो, अगर सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा x प्लस में कितना? x के पावर -1 है ना, ऋणात्मक आ गया। जो घात है जी, इसमें जो x है इसका घात क्या है? ऋणात्मक है ना। जो घात है, घात ऋणात्मक है, तो ये क्या है? बहुपद नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। आ रहा है कि नहीं समझ में सबको? चलो अब देखो, बात आएगी सर जी बहुपद की घात। ठीक है, द पावर ऑफ पॉलिनोमियल्स। बहुपद है ना, बहुपद की घात क्या होती है? देखो सिंपल सी बात है, जैसे अगर हम कोई लिखेंगे बहुपद, ठीक है, अगर हम कोई बहुपद लिखेंगे px, ठीक है, तो उसमें जो हमारा चर होगा ना, जो चर होगा उसमें उपस्थित चर का जो अधिकतम घात होता है वही कहलाता है बहुपद का घात। सिंपल। जो उसमें चर होगा ना, चर का जो अधिकतम घात होगा वही कहलाएगा बहुपद का घात। एकदम सिंपल। ठीक है, एकदम सिंपल। जैसे देखो ये लिखा है पहला वाला ना, देखो इसमें 3x है, देखो एक टर्म है, 2 टर्म है, इसमें यहाँ पे चर है, इसका पावर 1 है, तो इसमें जो चर है, चर का अधिकतम घात 1 है, इसलिए इसका जो घात होगा ना, घात होगा 1। सिंपल। ठीक है, इसमें देखो सेकंड वाला, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद। ठीक है, यहाँ पे चर का घात 2 है, यहाँ पे कितना है? 1 है, तो अधिकतम कितना है? यहाँ पे चर x है और x का अधिकतम घात कितना है? अधिकतम घात 2 है, तो बहुपद की घात हो जाएगी 2। सिंपल। तीसरा वाला देखो, एक टर्म है, 2 टर्म है, 3 टर्म है। देखो यहाँ पे हमें पद से मतलब नहीं है, बस वो गिन के बता रहे हैं हम कितने पद हैं। वैसे हमको पद से कुछ भी लेना देना नहीं है, हमको बस काम है चर का घात। ठीक है, चर का अधिकतम घात है ना। यहाँ पे जो चर है x, इसके पावर 3 है, यहाँ पे जो चर है इसके पावर 1 है, यहाँ पे चर है ही नहीं, तो अधिकतम कितना हुआ? 3। तो इसका घात कितना हो जाएगा? इसका घात हो जाएगा 3, एकदम आराम से। ठीक है, देखो 4 देखो, एक टर्म, 2 टर्म,
3 टर्म 4 टर्म है। देखो पदों की संख्या से कोई मतलब नहीं है, वो तो बस हम गिन के बता रहे कि इसमें कितने पद हैं, ठीक है, बस बता रहे वैसे ही हम, ठीक है, कि देखो 1 पद 2 पद 3 पद 4 पद, इसमें कुल 4 पद है। लेकिन अगर बात करेंगे चर की, तो चर एक है, x है, x का अधिकतम घात कितना है, देखो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, तो अधिकतम कितना है, अधिकतम 4 है, इसलिए इसका घात होगा 4, ठीक है। ये देखो ये 10 लिखा है ना, बहुपद x लिखा है, कैसे लिख सकते हो, 10 लिखा है ना, 10 को क्या लिखोगे, 10 गुणे 1 ऐसे ही ना, तो 10 गुणे में कितना, x के पावर 0, तो घात कितना आएगा, घात आएगा 0। कोई भी अचर होगा ना, जैसे अगर 10 लिखा हो, 7 लिखा हो, 5 लिखा, कुछ भी लिखा हो ना, तो किसी भी अचर है ना, किसी भी अचर का घात कितना होगा, तो बोलेंगे भैया 0, क्योंकि 10 है तो 10 गुणे 1, 1 का मतलब x के पावर 0, x के पावर 0 का मतलब 1 होता है, तो वहाँ पे घात कितना होगा 0, ठीक है। तो किसी भी कांस्टेंट में जो बहुपद होता है उसकी घात होती है 0, ठीक है, क्योंकि चर पद इसमें नहीं है। क्लियर एकदम अच्छे से सबको। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बताओ इसमें इसका घात कितना आएगा, जल्दी से बता दो कमेंट करके। ये बोला है कि बहुपद हमारे पास px है, x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 है, इसकी घात कितनी होगी, इसकी घात कितनी होगी ये सबको बतानी है। घात मतलब चर का अधिकतम घात कितना है, सिंपल सी बात है, तो चर कौन है, x है, इसका पावर 2 है, बस घात हो जाएगा 2, एकदम सिंपल, आराम से, क्या दिक्कत है। चलो ये बताओ इसमें इसका घात कितना होगा, आराम से एकदम बढ़िया से सोच समझ कर बताना कि इसका आंसर क्या आएगा। देखो यहाँ पे चर है, ये घात 2 है, यहाँ पे चर है घात 1 है, यहाँ पे चर है घात 3 है, तो इसका घात कितना होगा। घात मतलब बताया ना, हमें पदों की संख्या से कोई मतलब नहीं है, हमको मतलब है जो चर है ना उस चर में, ठीक है, उस चर में अधिकतम घात कितना है, ठीक है, जो चर है ना चर की अधिकतम घात कितनी है, तो चर की अधिकतम घात है 3, कितनी है, अधिकतम घात है 3, तो आंसर क्या आएगा 3, आंसर जो आएगा आंसर आएगा 3। क्लियर है। चलो आगे बढ़ो। अब देखो एक आता है हम लोग के पास नेक्स्ट टॉपिक, बहुपद के प्रकार, ठीक है। देखो बहुपद के प्रकार में देखो इसमें 2 प्रकार होते हैं ना, एक होता है सर जी पद के आधार पे, एक होता है सर जी घात के आधार पे, पढ़ेंगे, ठीक है, कि अगर 1 पद होगा तो एक पदी कहते हैं, 2 पद होगा तो द्विपदी कहते हैं, अगर होगा 3 पद तो कहेंगे 3 पदी, ठीक है, ऐसे चलता जाएगा। बाकी घात के आधार पे, ठीक है, जैसे अगर कोई बहुपद है जिसका घात 1 है, ठीक है, जिसका जो घात है ना वो 1 है, तो उसे कहते हैं रैखिक, ठीक है, क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं रैखिक, ये हमको पढ़ना है, ठीक है। अगर ऐसा कोई बहुपद है जिसका घात 2 है, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, द्विघात, बोलते हैं द्विघात बहुपद। अगर ऐसा कोई बहुपद है जिसका घात 3 है, ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं त्रिघात बहुपद, ठीक है, सब मिलेगा ऐसे ही। मेन हमको पढ़ना दोनों ये है ना, रैखिक वाला पढ़ना है और द्विघात वाला पढ़ना है, ये हमको पढ़ना है क्लास 10th में बढ़िया से, ठीक है। चलो तो स्टार्ट करते सबसे पहले पद के आधार पे, ठीक है। अगर पद के आधार देखें ना, तो पद के आधार पे बहुपद को हम लोग बांटेंगे मेन 3 प्रकार। देखो वैसे तो 4 पद 5 पद बांटोगे, लेकिन जब अधिक पद हो जाएंगे तो सिंपल बोलेंगे सबको बहुपद, लेकिन स्पेशली हम 3 पढ़ते हैं, ठीक है, कि सर जी अगर ऐसा होगा बहुपद जिसमें केवल 1 पद हो, देखो ये केवल 1 पद है, 3x एक साथ है ना, 3x स्क्वायर देखो एक साथ है, 5xyz एक साथ है, ये मल्टीप्लाई में है ना, ये चारों एक साथ हैं, ये 4 अलग अलग पद नहीं है, ये एक साथ है, तो ये एक पद है ना। देखो 10ab ये एक पद है, 2bc ये एक पद है, ये भी क्या है, एक पद है ना, तो ये सब क्या कहलाएंगे, कहलाएंगे एक पदी बहुपद, ठीक है। ऐसे ही जिसमें 2 पद आएंगे, तो जैसे 2 पद है ना, 3x प्लस 5 2 पद आ गए, 4x माइनस 7 2 पद है ना, 7y भी है 2 पद, देखो
इसमें क्या है, दो पद है, तो ऐसे जिसमें दो पद होंगे उसे बोलेंगे द्विपदी बहुपद, ठीक है। और फिर त्रिपदी बहुपद जिसमें तीन पद होंगे, सिंपल ऐसे देखो, तीन पद जिसमें होंगे तीन पद। नोट मत करो, नोट मत करो, इसका पीडीएफ हम एप्लीकेशन पे और टेलीग्राम पे दोनों पे अपलोड कर देंगे। बस सब लोग समझो, हम क्या बोले, समझो, पहले एक बार समझ लो, समझने के बाद इसका पीडीएफ एप्लीकेशन पे टेलीग्राम पे होगा अपलोड, तो वहाँ से डाउनलोड करके जिसका भी परिभाषा लिखना होगा लिख लेना, जो क्वेश्चन लिखना होगा उसे लिख लेना अच्छे से, ठीक है। बस अभी पूरा ध्यान लगाओ समझने पे, है ना, मेरी बातों को सुनो और सामने देखो, और जब हम किसी क्वेश्चन का आंसर पूछे तो उस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, ठीक है। और अभी समझाने के बाद हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे, तो उन क्वेश्चन का सॉल्यूशन अपनी कॉपी में सॉल्व करना, ठीक है ना, तो लिखना मत ज़्यादा। चलो अब देखो, बात करेंगे सर जी बहुपद का व्यापक रूप, जैसे, ठीक है, अगर हमारे पास होता है रैखिक बहुपद, ठीक है, तो रैखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, वो होता है px बराबर ax प्लस बी, ठीक है। इसमें दो ठो होगा स्वच्छ अचर a और b, और एक होगा चर x, जहाँ पे a और b क्या होगा, कोई नंबर होगा, ठीक है। जो a और b होता है ना, a और b को बोलते हैं स्वच्छ अचर, कि a और b कोई होगा नंबर। जैसे मान लो बहुपद लेना है ना, तो ले लो ऐसे कि भैया 2x प्लस में 3 ऐसे, ठीक है, जिसमें क्या हो, x के पावर 1 हो जाए, जैसे x माइनस 4 लिख दिए तो x के पावर 1 है, बस हो गया। द्विघात का क्या होता है, द्विघात का सर जी होता है px बराबर ax का स्क्वायर प्लस में bx प्लस सी, ठीक है, जहाँ पे a और b c क्या होते हैं, ये सब होते हैं वास्तविक संख्याएं, और यहाँ पे क्या होता है ना, a का मान कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा, और a b c ये सब क्या होंगे, ये सब होंगे वास्तविक संख्याएं, ठीक है जी। और a का मान 0 क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखो अगर a का मान हम लोग कर देंगे 0 तो a गुणे एक्स स्क्वायर हो जाएगा 0, तब तो इसमें एक्स स्क्वायर बचेगा ही नहीं। द्विघात का मतलब क्या, देखो द्विघात का मतलब ऐसा बहुपद जिसका घात 2 हो। अगर a का मान हो जाएगा 0 तो भैया 0 गुणे एक्स स्क्वायर हो जाएगा 0, बात खत्म हो जाएगा तब तो, इसलिए बोलते हैं कि a का मान 0 नहीं होगा। वही काम यहाँ पर भी कहते हैं कि भैया यहाँ पे a का मान कभी भी 0 नहीं होगा, और यहाँ पे a और b क्या होंगे, ये दोनों होंगी वास्तविक संख्या। बोलेंगे a कॉमा b बिलोंग्स टू r, कि a और b क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं, ऐसे। चलो अब देखो, सबसे आसान आता है बहुपद का मान निकालना। हमको क्या दिया होता है बहुपद, बोलेगा बताओ इस बहुपद का मान क्या होगा, ठीक है। जैसे देखो एक सवाल लिखा गया है, पूछा है ना कि बताए इस बहुपद का मान क्या होगा, p1 का मान। p1 का मतलब जानते हो कि भैया जहाँ पे x है ना, जहाँ पे x है ना वहाँ पे क्या करो, 1 रख दो, बस। p ऑफ 1, जहाँ पे x है सोचो वहाँ पे 1 रखो, बस 1 रख दो, यहाँ पे रख दो 1, 1 का क्यूब प्लस कितना, 1 का स्क्वायर माइनस कितना 1 प्लस कितना 6, ऐसे। जहाँ पे x है ना, x के जगह पे 1 रख दो, x के जगह पे 1 रख दो, और क्या रखो। अब कितना मानेगा देखो, हो जाएगा ना सर जी, 1 प्लस में कितना 2 माइनस कितना 5 प्लस में कितना 6, कितना होगा 36, 9 हो जाएगा, 9 माइनस 5 कितना आएगा 4 आएगा ना। ऑप्शन 4 नहीं दिया है क्या, ऑप्शन 4 आएगा ना। चलो ऑप्शन नंबर 4 आएगा आंसर। आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा 4, आंसर आएगा 4 जी। चलो ऐसा एग्जाम में नहीं होगा, बस यहाँ पे होगा जी, ऐसा एग्जाम में नहीं होगा, बस यहाँ पे हुआ है, एग्जाम में सही आंसर देगा, ठीक है, उसका टेंशन मत लेना। समझ में आएगी नहीं। चलो अच्छा से एक और करो सब लोग अपने से, देखो आ रहा है, एक और करो ट्राई। बोला है कि px बहुपद है, इस बहुपद का मान कितना आएगा बताओ, p ऑफ 2
मतलब जहाँ पे x है ना वहाँ पे रखना है 2, जहाँ पे x है वहाँ पे रख दो 2, जहाँ पे x है वहाँ पे ना रख दो 2। कितना हो जाएगा 4 गुणे में कितना 4, इसमें कितना 3 गुणे में 2, में कितना 2, तो 4 चौका 16, में 3 दूना 6, 10 में 2, देख लो ये हो जाएगा 10 + 2, आंसर कितना आएगा 12। आंसर कितना आएगा 12, आ गया आंसर 12, एकदम सिंपल। बस ऐसे हमको निकालना है बहुपद का मान, निकाल लिए। अब देखो इसी में बहुपद का मान निकालने के बाद एक टर्म आता है बहुपद का शून्यक। क्या आता है बहुपद का शून्यक, क्या बोलेंगे हम लोग, बहुपद का शून्यक। जी बोलेंगे सर जी बहुपद का शून्यक। अब देखो बहुपद का शून्यक क्या होता है, ध्यान से देखना, ठीक है। देखो जैसे अगर तुमसे बोले कि भैया मेरे पास एक बहुपद है px = x - 4, बहुपद है ये, ठीक है। अगर हम बोले ठीक है भैया इसमें रखो x = 2, x = 2 रखो, ठीक है। अगर इसमें रखोगे x = 2 तो p(2) का मान कितना आएगा, और अगर बोले रखो x = 4 तो p(4) का मान कितना आ जाएगा, और बोले अगर हम रखो x = -2, -2 तो p(-2) का मान कितना आएगा। हमें इन तीनों का मान निकालना है, ध्यान से एकदम, ठीक है। आराम से करेंगे बढ़िया से। देखो x = 2 का मतलब सर जी जहाँ पे x होगा वहाँ पर रख देंगे 2, है ना, हो जाएगा 2 - 4, आंसर कितना आएगा -2, आंसर कितना आएगा -2 आ जाएगा। x = 4 का मतलब सर जहाँ पे x होगा वहाँ पर रखेंगे 4, तो 4 - 4, आंसर कितना आएगा 0, आंसर कितना आ गया, आंसर आ गया 0। ऐसे अगर लिखा है x = -2 मतलब जहाँ पे x है वहाँ पर रखेंगे -2, कितना हो जाएगा -6, आंसर कितना आएगा -6, ठीक है। तो ऐसे हम लोग क्या करते हैं, निकालते हैं बहुपद का मान। अब देखो अब यहीं पे अपने आप से क्वेश्चन पूछो ना कि भैया x का वो मान है ना, इस बहुपद में x का वो मान जिसको रखने पे बहुपद का मान 0 के बराबर हो गया है, ठीक है। क्या बोलोगे, बोलोगे x का वो मान जिसको बहुपद में रखने पर बहुपद का मान 0 के बराबर हो जाए। फिर से क्या बोलेंगे, x का, ठीक है, x का वो मान जिसको बहुपद में रखने पर बहुपद का मान 0 के बराबर हो जाए, बहुपद का शून्यक कहलाता है, ठीक है। तो देखो अगर ये हमारा बहुपद है, ठीक है, ये हमारा बहुपद है, ठीक है, तो इस बहुपद में हम लोग x बराबर क्या रख दे कि इस बहुपद का मान 0 के बराबर हो जाए। तो बोलोगे सर जी x = 4, x = 4 रखने पर जो बहुपद है इस बहुपद का मान 0 के बराबर हो रहा है, इसका मतलब x = 4 जो है ना बहुपद का शून्यक है। क्या बोलोगे, बहुपद का शून्यक है जो उसको शून्य बना दे रहा है, ऐसे, ठीक है। ये होता है शून्यक का मतलब। जैसे एक सवाल करवा रहे हैं, आ जाओ, जैसे बोला है कि बताइए px = x - 3 का शून्यक क्या होगा। शून्यक मतलब x का वो मान जिसको बहुपद में रखने पर बहुपद का मान 0 हो जाए, बहुपद को 0 बना दे, वही कहलाता है बहुपद का शून्यक, ठीक है। x का वो मान जिसको बहुपद में रखने पर बहुपद का मान 0 हो जाए, बहुपद का शून्यक कहलाता है, ठीक है। अब देखो हमें क्या करना है, हमें x का, ठीक है, हमें x का ऐसा मान निकालना है जिससे कि बहुपद 0 के बराबर हो जाए। तो कैसे करेंगे, बोलेंगे px, सर जी बहुपद को करिए 0 के बराबर। लो हम क्या करेंगे, हम लोग बहुपद को कर देंगे 0 के बराबर। अब इसको सॉल्व करेंगे, बोलेंगे सर जी x - 3 = होगा 0,
-3 है, उधर जाएगा +3 हो जाएगा, x का मान कितना आएगा, 3 आएगा। इसका मतलब x = 3 पे बहुपद का मान होगा 0। चाहो तो रख के देख लो। अगर हम लोग यहाँ पे ना x बराबर 3 रखेंगे तो x बराबर 3 रखने पर बहुपद का मान हो जाएगा 0 के बराबर। तो हम कहेंगे सर जी x बराबर 3 बहुपद का शून्यक है। सिंपल, ठीक है, बोलेंगे x बराबर 3 बहुपद का शून्यक है। ऐसे ही चलो एक सवाल करो, देखो आ रहा है। सोचो, पूछा है कि बताइए भैया इसका शून्यक क्या होगा। ये बहुपद है, ठीक है जी, ये हमारा बहुपद है। अब बताओ इसमें हम x का मान क्या रखें कि 0 हो जाए। अब यहाँ पे ना हमें कॉमन सेंस नहीं लगाना है, बस सिंपल सॉल्व करना है। सिंपल क्या बोलेंगे सर जी, बहुपद है ना। देखो बोलोगे अगर सर जी हमें बहुपद का शून्यक निकालना है तो हम क्या करेंगे, इस बहुपद को शून्य के बराबर करेंगे, बहुपद को शून्य के बराबर कर देंगे। अब इसको सॉल्व करो। ऐसे होगा, ठीक है, +2 है, उधर जाएगा हो जाएगा -2, यहाँ पे आएगा -2, तो x = कितना हो जाएगा, -2/3 आएगा। अब चाहो तो रख के देख सकते हो ना, अगर मन करे तो x = -2/3 ये ले लो, ये रख के यहाँ पे देखो 0 आ रहा है कि नहीं। अगर हम x = यहाँ पे रखेंगे 3 गुणे -2/3 तो 3 से 3 कट जाएगा, -2 + 2 हो जाएगा 0, हो गया 0, है कि नहीं। तो हम कह सकते हैं कि सर जी x = -2/3 इस बहुपद का शून्यक है। तो ऐसे हम लोग शून्यक ज्ञात करते हैं। ये बहुत आसान है, बहुत आसान। दिक्कत होता है हमको द्विघात वाले में निकालने में, ठीक है। चलो अब देखो, एक बात हमको याद रखनी है, जब भी अगर हम किसी का भी ना शून्यक निकालेंगे तो शून्यक जब निकालेंगे ना तो उसमें हम एक चीज़ देखते हैं। जैसे हम लोग पढ़े हैं, एक ये पढ़े हैं रैखिक बहुपद, ठीक है। तो रैखिक बहुपद का शून्यक जब निकालोगे तो उसका शून्यक बस एक निकलेगा। जैसे अगर तुमसे हम पूछे कि बताओ ये है ना, ये इसका शून्यक 3 है। अगर फिर से सवाल पूछे कि बताओ px = x - 3 है, इसका शून्यक क्या आएगा। शून्यक मतलब x का वो मान जिससे कि इस बहुपद का मान ना, इस बहुपद का मान 0 के बराबर होगा। तो एक तो 3 होगा, दूसरा कोई और है बताओ। क्या हम लोग x का, ठीक है, क्या हम लोग x का ऐसा कोई मान ले सकते हैं जिससे कि ये बहुपद हो जाए 0 के बराबर। 3 को छोड़ के कोई और है, कोई और ऐसा x का मान जिसको यहाँ पर रखने पर ये 0 के बराबर हो जाए। तो बोलोगे नहीं सर जी, और ऐसा कोई मान नहीं है, क्योंकि देखो इसका घात 1 है, इसका घात 1 है और ये है रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद का शून्यक मिलेगा केवल 1 खो। इसका घात 1 है तो 1 खो मिलेगा शून्यक, ठीक है, 1 मिलेगा शून्यक, ठीक है। चलो ध्यान देना, अभी बताएंगे कि 1 की अधिकतम 1, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखो ये क्या लिखा है कि व्यापक रूप में, क्या सुनना, व्यापक रूप में n घात के दिए गए बहुपद px के लिए, कि अगर हमें ऐसा कोई बहुपद दिया है, देखो मान लो अगर हमें दिया है px, अगर हमें px = ax + b ये दिया है, ये क्या है, ये हमारे पास क्या है, रैखिक, ठीक है। अगर हमें कोई एक रैखिक बहुपद दिया है तो बोला है ना कि अगर n घात वाला, अगर हमारे पास n घात वाला कोई भी बहुपद होगा ना तो वो x अक्ष को अधिक से अधिक n बिंदुओं पर काटेगा। अगर n बिंदुओं पर काटेगा तो हम कह सकते हैं ना कि n घात के किसी बहुपद के अधिक से अधिक
n शून्यक होंगे। अब देखो समझ में नहीं आया, कुछ आगे लिख दिया है, हमको पढ़ना चाहिए ज्यामितीय अर्थ कहाँ गया इसका, हमको पहले ज्यामितीय अर्थ पढ़ लेना चाहिए था, उल्टा पुल्टा आ गया है, क्योंकि ये सबको समझ में नहीं आ रहा होगा ना। रुक जाओ, इसको बता रहे हैं अभी इसको बता रहे हैं, सुनो सुनो, नहीं बता रहे हैं ना। देखो ज्यामितीय अर्थ बता रहे, समझना आराम से, ठीक है। देखो जैसे ये था बहुपद हम लोग का px इक्वल टू था ना जी x माइनस 3, ये था। अब देखो जैसे अगर सब लोग ने इसका बनाओगे आलेख, अभी सीख जाओगे, टेंशन मत लेना, आगे चैप्टर में सब सिखाएंगे आलेख बनाना अच्छे से एकदम। जैसे मान लो ये हमारा x डैश हो गया, ये हमारा x हो गया, ये y डैश हो गया, ये हमारा y हो गया, ठीक है। बढ़िया से देखो, ये 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3, 1 2 3 ऐसे ले लेंगे, ठीक है। अब देखो अगर हमें इसका आलेख बनाना है, ठीक है, जब आलेख बनाएंगे तो आलेख कैसा बनेगा, ध्यान सुनना। आलेख तो अगर px बराबर x माइनस 3 था तो इसको हम लोग y मानते हैं, जो px होता है ना, इस px को हम लोग मानते हैं y, तो y इक्वल टू आएगा x माइनस 3, ठीक है। अब अगर हमें इसका बनाना है ग्राफ तो ऐसे बनाएंगे डब्बा, ठीक है। बोलना सर जी यहाँ पे x, यहाँ पे y, फिर होगा बिंदु, ऐसे बनाओ डब्बा, ठीक है। ऐसे हम लोग बनाएंगे डब्बा, ठीक है। यहाँ पे लिखना x, यहाँ पे लिखना y, और यहाँ पे क्या लिखना बिंदु, ठीक है। लिख देना बिंदु, बिंदु सर जी x, y, ये हमारा बिंदु हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान सुनना, अगर हम इस वाले में देखो, हमें किसी भी, है ना, हमें किसी भी रेखा का ग्राफ बनाने के लिए बस 2 बिंदु निकालना होता है, और हमको पता है देखो रैखिक है, नाम में लिखा है रैखिक, रैखिक बहुपद मतलब बनेगा रेखा, ठीक है। तो ये रेखा है। अब इस रेखा का हम लोग ग्राफ कैसे बनाएंगे, तो रेखा का ग्राफ बनाने के लिए हमको चाहिए 2 बिंदु। 2 बिंदु कैसे निकालोगे, बोलोगे सर जी एक बार इसमें आप रखिए x का मान 0, तो y का मान माइनस में 3 आ जाएगा, ठीक है। और एक बार रखिए y का मान 0, तो x का मान प्लस में 3 आएगा, तो यहाँ पे एक बिंदु मिलेगा a 0, माइनस 3, और एक मिलेगा बिंदु b जो कि मिलेगा 3, 0, ठीक है। ऐसे मिलेगा ना। तो जब बनाओगे ये तो कुछ ये ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे चला जाएगा बिंदु, जो ये तुम्हारा a हो जाएगा, a होगा सर जी 0, माइनस 3 हो जाएगा, ये हमारा b होगा, ये कितना होगा 3, 0 हो जाएगा, ठीक है। अब सोचो ना, जब ये रेखा गई है तो इस रेखा में जो बहुपद है, बहुपद का मान 0 कब हुआ है, देखो ये px है, px है, जो y है ये y क्या हमारा px है, ठीक है। अब खुद सोचो, अच्छा जो ये हमारा y है, y 0 कहाँ होगा, जो x अक्ष है, ये x अक्ष दिख रहा है, ये हमारा x अक्ष है, और वो देखो ये हमारा x अक्ष है ना, तो इस x अक्ष को, ठीक है, इस x अक्ष को ये रेखा जहाँ पे काटी होगी वहीं पर इसका शून्यक मिलेगा। कैसे कि सर जी देखिए x का मान 3 होगा तो y का मान 0 होगा, मिलेगा ना। जो x अक्ष है, पता है कि नहीं, x अक्ष पे, x अक्ष पर y का मान हमेशा 0 होता है, ठीक है। x अक्ष पर हमेशा y का मान 0 होता है, और y मतलब बहुपद, y का मतलब क्या, बहुपद, यही ना। और हमें क्या चाहिए, हमें यही चाहिए ना भैया कि x का वो मान जिस पर बहुपद हो जाए 0, ठीक है। अब सोचो बहुपद हो जाए 0, ये बहुपद है, ये y है, दोनों सेम है, तो बहुपद हो जाए 0, इसका मतलब y हो जाए 0, तो y 0 कब होगा, y का मान 0 कब होगा, जब सर जी जो रेखा है, ये जो ग्राफ है, वो x अक्ष को काटेगा। जहां पर x अक्ष को काटेगा वहां पर x का मान कुछ न कुछ तो होगा, लेकिन y का मान हमेशा 0 होगा, बहुपद हमेशा होगा 0। इसीलिए हम कहते हैं कि भैया अगर किसी रेखा का ग्राफ x अक्ष को जितनी बार काटेगा उसके उतने
शून्यक मिलेंगे। जैसे ये रेखा है, ये रेखा x अक्ष को काटी एक बार, ये रेखा x अक्ष को काटी एक बार, तो इसका शून्यक होगा 1। कौन होगा? बोलोगे x बराबर 3। x बराबर 3 इस बहुपद का शून्यक है, क्योंकि x बराबर 3 पे बहुपद यानी y का मान होगा 0। ऐसे जैसे अगर मान लो यहाँ पे काट देता, यहाँ पे काटता ना, तो यहाँ पे क्या बोलते? 1,0 बोलते हैं ना। तो यहाँ पे क्या कहते हैं सर जी? 1,0 मतलब x बराबर 1 पे बहुपद का मान 0 है। तो अगर कोई रेखा इस बिंदु से होकर जाएगी तो समझ जाएंगे सर जी कि इसका एक शून्यक है, और उस शून्यक में x का मान कितना होगा? 1 होगा, क्योंकि x बराबर 1 पे बहुपद का मान है 0। x बराबर 1 पे बहुपद का मान है 0, इसलिए x बराबर 1 बहुपद का शून्यक है। ठीक है, याद रखना। ठीक है, तो ये क्या है? ये रैखिक है ना, याद रखना, रैखिक बहुपद। ठीक है, रैखिक बहुपद का जो आलेख होता है ना, वो होता है सरल रेखा। ये बात याद रखना। ठीक है, रैखिक बहुपद का आलेख होता है एक सरल रेखा। ठीक है, और एक रेखा x अक्ष को जितनी बार काटेगी उसके उतने शून्यक होंगे। ठीक है, और यहीं पे अगर मान लो कभी तुम बनाओगे द्विघात, द्विघात मान लो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसका बनाओगे ना तो ये बनता है परवलय। ये क्या बनता है? परवलय। परवलय मतलब ऐसे, ऐसे होता है, यू की तरह, हल्का सा ऐसे, ऐसे यू की तरह, ऐसे होता है, परवलय की तरह होगा, ऐसे परवलय। ये तुमको मिलेगा क्लास 12th में, क्लास 11th में मिलेगा परवलय, ऐसे परवलय। तो जो द्विघात होता है ना, द्विघात वाला होता है परवलय। ठीक है, देखो जैसे ये बना है, ये एक परवलय दिख रहा है ना, तो ये परवलय है। ये क्या है? ये जो है ना, ये एक परवलय है जी। ठीक है, ये क्या है? ये एक परवलय है। अब ये परवलय है, तो ये देखो काटा है कहाँ पे? देखो x अक्ष गिनो, x अक्ष को देखो, एक बार यहाँ काटा है और एक बार यहाँ काटा है, दो जगह ना। तो इसके शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? अगर निकालोगे शून्यकों की संख्या तो ये हो जाएगी सर जी 2, ऐसे 2। बस गिनना है कि जो ग्राफ है ना, वो ग्राफ x अक्ष को कितनी बार काटेगा। देखो हो सकता है 2 बार काटे, देखो काटा है 2 बार ना, तो इसके शून्यक होंगे 2 ठो। क्या ठो? 2 ठो। हो सकता है सर जी ऐसे काटे, ऐसे देखो 1 बार काटा है, देखो द्विघात बहुपद है ये ना, ये द्विघात बहुपद का ग्राफ है। तो याद रखो, याद रखो, याद रखो, याद रखो क्या? देखो कि सर जी द्विघात बहुपद का आलेख x अक्ष को 2 जगह काटता है। अगर 2 जगह काटेगा तो उसके 2 शून्यक होंगे। ठीक है, द्विघात बहुपद का आलेख x अक्ष को केवल 1 जगह काटता है। अगर द्विघात बहुपद का आलेख कुछ ऐसा बनेगा कि वो x अक्ष को केवल और केवल 1 जगह काटे, तो उस स्थिति में उसके 1 शून्यक मिलेंगे। और कभी अगर ऐसा हो जाए कि द्विघात बहुपद x अक्ष को काटे ही नहीं, x अक्ष है ना, ऐसा द्विघात बहुपद का आलेख जो कि x अक्ष को कभी काटे ही नहीं, तो जब x अक्ष को नहीं काटेगा तो उस केस में उसके शून्यक क्या होंगे? 0। ठीक है, तो द्विघात बहुपद के शून्यक कभी कभी 0 होते हैं, कभी कभी 1 को मिलते हैं, कभी कभी 2 ठो मिलते हैं। ठीक है, ये बात याद रखना। ठीक है ना। और देखो वही बात, देखो हम यहाँ पे तुमको लिख के दिखाए थे, वही बात यहाँ पे लिखी गई है, वही बात। ठीक है, कि देखो अगर कोई भी व्यापक रूप में, ठीक है, व्यापक रूप में, ठीक है, अगर मान लो मेरे पास कोई बहुपद है, ठीक है, अगर उसका घात n है, ठीक है, अगर मेरे पास कोई बहुपद है और उस बहुपद का घात n है, ठीक है, तो जब उस n घात वाले, तब अगर हम लोग उस n घात वाले बहुपद का ग्राफ बनाएंगे ना, तो जो ग्राफ होगा ना
वो एक्स अक्ष को अधिक से अधिक, देखो लिखा है ना, अधिक से अधिक n बिंदुओं पर काटेगा। एग्जैक्ट n बार नहीं काटेगा। जैसे द्विघात था तो द्विघात वाला हो सकता है 2 बार काटे, हो सकता है 1 बार काटे, हो सकता है 1 बार ना काटे। तो अगर घात 2 है तो अधिक से अधिक काटेगा 2 बार, अगर घात 1 है तो अधिक से अधिक काटेगा 1 बार। ठीक है, और यही चीज हमारा हेल्प करेगा उसके शून्य की संख्या बताने में। तो अगर कोई ग्राफ है जो कि एक्स अक्ष को अधिक से अधिक n बार काटता है, तो उस n घात वाले बहुपद का जो शून्यक होगा ना, अधिक से अधिक, क्या बोलोगे, अधिक से अधिक n शून्यक होंगे, ऐसे बोलना होगा। एग्जैक्ट नहीं, अधिक से अधिक। जैसे बोलोगे px बराबर ax प्लस बी है, px बराबर ax प्लस बी है। ये क्या है, ये हमारा है रैखिक बहुपद। ठीक है, ये क्या होगा, ये जो होगा ना एक्स अक्ष को, जो ग्राफ होगा ना, ये ग्राफ को अधिक से अधिक एक जगह काटेगा। तो इसके क्या होगा शून्यक, बोलोगे अधिक से अधिक, ऐसे लिखना पड़ेगा। बोलोगे अधिक से अधिक, अधिक से अधिक एक शून्यक होगा, ऐसे बोलेंगे। अधिक से अधिक एक शून्यक होगा। वैसे ही मान लो अगर कोई द्विघात है, अगर मेरे पास कोई द्विघात बहुपद है, इसका घात 2 है ना, तो क्या बोलोगे सर, इसका जो शून्यक होगा ना, बोलेंगे सर जी अधिक से अधिक, क्या बोलेंगे, अधिक से अधिक 2 शून्यक होगा। ये चीज ऐसे बोलना होगा। बोलो, बात समझ में आएगी नहीं अच्छे से, ऐसे लिखना पड़ेगा। चलो, अभी हमको निकालना है शून्यक। देखो, बोला है बहुपद ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का आलेख होता है। इसका आलेख कैसे होगा, ये बात याद रखना ना। जो द्विघात होता है, द्विघात बहुपद का आलेख कैसा होता है, तो सर जी द्विघात बहुपद का आलेख परवलयाकार होता है, सिंपल। ठीक है, जैसे ये पूछा है, बताओ इसमें कितने शून्यक होंगे, बताओगे लाइन से, बताना शून्यक की संख्या। देखो जैसे ये है ना, ये जो है ना, ये काटा है 1 बार, देखो रहे हो, ये काटा है 1 बार, तो इसके शून्यक होंगे 1। क्या होंगे, इसके शून्यक हो जाएंगे 1। जो एक्स अक्ष है, बस गिनना है कि जो एक्स अक्ष है ना, एक्स अक्ष को कितनी बार काटा है। तो एक्स अक्ष को काटा है 1 बार, तो इसके शून्यकों की संख्या होगी 1। ये जो है, ये एक्स अक्ष को काटा है 2 बार, तो इसके शून्यक हो जाएंगे 2। ठीक है, ये एक्स अक्ष को काटा है सर जी 3 बार, तो इसके शून्यक कितने होंगे, 3। ऐसे गिनना है ना, गिनना है कि एक्स अक्ष को कितनी बार काटेगा, जितनी बार काटेगा उसके उतने शून्यक होंगे, सिंपल। चलो, एक सवाल ये पूछेंगे, बताओगे सब लोग, एक सवाल ये पूछेंगे, ये बता दो जल्दी से। पूछा, निम्नलिखित में से कौन एक द्विघात बहुपद आलेख होगा। इसमें से कौन द्विघात बहुपद का आलेख है। द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद का मतलब सर जी परवलय, क्या चीज बोलोगे, परवलय। इसमें से कौन परवलय है, बताओ। परवलय, परवलय, देखो ये परवलय है, ये परवलय है, ये परवलय है, ये परवलय नहीं है, नहीं ये वाला सर जी, ऑप्शन नंबर डी, ये परवलय नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, ये परवलय नहीं है। चलो, अब हम लोग बात करेंगे सर जी शून्य ज्ञात करना। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे शून्य ज्ञात करना। सर जी शून्य कैसे निकालेंगे, जैसे अभी तक सब लोग कर लिए। ठीक है कि सर जी अगर हमारे पास होगा रैखिक ना, तो रैखिक बहुपद का शून्यक, तो क्या करोगे, उसे
बराबर 0 करके निकाल लोगे। अगर हमारे पास आ जाएगा ऐसा द्विघात बहुपद, ठीक है, मान लो अगर भैया मेरे पास एक आ गया द्विघात बहुपद, तो इसका शून्य कैसे निकालेंगे? इस द्विघात बहुपद का हम लोग शून्य कैसे निकालेंगे? तो बोलेंगे सर जी अगर हमें इसका शून्य निकालना है तो क्या करेंगे, इस बहुपद को, ठीक है, इस बहुपद को करेंगे 0 के बराबर। यहाँ पर हो जाएगा सर जी x का स्क्वायर प्लस में कितना 3x प्लस में कितना 2 बराबर 0। ठीक है, ठीक है जी, ठीक है ना। जो हमारे पास, ठीक है, जो हमारे पास द्विघात बहुपद है ना, इस द्विघात बहुपद को हम लोग करेंगे 0 के बराबर, इसको सॉल्व करेंगे। अब इसको सॉल्व करके देखेंगे, ठीक है, कि x का मान क्या आ रहा है। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, यही बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ध्यान देना। देखो सबसे पहला काम होता है इसके गुणांक का इससे होता है मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे आएगा 2, क्या आएगा 2 आ जाएगा। हमेशा यहाँ पे जो होगा, ठीक है, यहाँ पे जो होगा इसका हमेशा इससे होगा मल्टीप्लाई, इससे करोगे मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करने पे जो आएगा लिख दोगे। अब सोचोगे, ठीक है, अब सोचोगे सर जी ऐसी दो संख्या, ऐसी दो संख्या जिसका गुणा करने पे आंसर 2 आए, ठीक है, और जोड़ने पे क्या चीज़, जोड़ने पे +3 आए, तो क्या बोलेंगे, बोलेंगे एक्स स्क्वायर प्लस में बोलेंगे सर जी 2 × 1 = 2 और 2 × 1 = 3, ऐसे लिख दो। बोलेंगे सर जी 2 × 1 = 2 2 × 1 = 3, तो 2 और 1 मिल जाएगा। यहाँ पे क्या होगा x प्लस में कितना 2 बराबर कितना 0। अब सॉल्व कर लो, ये हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस में कितना 2x प्लस में कितना x प्लस में 2 बराबर 0। अब कॉमन कर लो, बस कॉमन करो आंसर आ जाएगा। कॉमन करेंगे, इसमें से x कॉमन कर लेंगे, बचेगा x + 2। कॉमन करने आएगा कि नहीं सबको? देखो जैसे ये 2 टर्म है ना, तो इन दोनों में ऐसा कौन सा टर्म है जो कॉमन है? तो कौन सा टर्म है? बोलोगे x² + 2x है, तो यहाँ पे मिलेगा x, यहाँ मिलेगा x। तो क्या करेंगे, दोनों में से हम एक एक x निकाल लेंगे। अगर x² है, यहाँ से x निकालेंगे, बचेगा x। ये 2x है, यहाँ से x निकालेंगे, बचेगा 2। अब देखो जो ये x + 2 आया है ना, इसी x + 2 को यहाँ पे लिख दो, सेम इसी x + 2 को यहाँ पे लिख दो, बिना कुछ सोचे समझे लिख दो। जो यहाँ पे आया होगा वही लिख देना, ठीक है। अब बात आएगी इसमें ना, इसमें क्या कॉमन किया जाए इन दोनों में ना, ठीक है। प्लस सोचना इसमें से क्या कॉमन करे, ये +x है ना, तो इसमें से क्या कॉमन करे कि भैया x बचे। सोचो x है, x में से क्या कॉमन करे कि x बचे। x को किस संख्या से भाग दे कि x बचे। 5 को किस संख्या से भाग दे कि 5 बचे। 4 को किस संख्या से भाग दे कि 4 बचे। मतलब 4 ही आंसर है। कॉमन करना मतलब भाग देना, कॉमन करना मतलब कि भाग देना, वही चीज। तो x को है ना, हम x में से क्या कॉमन करें कि आंसर x ही बच जाए। x को हम किस नंबर से भाग दे कि आंसर x ही बच जाए। तो क्या बोलोगे, +1 है कि नहीं। अब दोनों में देखो x + 2 है, x + 1 ले लोगे, बराबर क्या हो जाएगा 0। यहाँ से क्या मिल जाएगा, यहाँ मिलेगा सर जी, एक बार बोलेंगे इसको 0 के बराबर करेंगे तो x = आएगा -2, ठीक है। और या करके एक बार इसको करेंगे 0 के बराबर तो x = कितना आएगा -1। तो ये x के 2 मान आएंगे, यही होगा इसका शून्यक, ये हो जाएगा इसका शून्यक बढ़िया से, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन करो ये वाला, एक क्वेश्चन करो ये वाला जल्दी से फटाक से, इसका निकालना है शून्यक। बताइए भैया इस द्विघात बहुपद का शून्यक क्या आएगा, करो। जैसे बताए हैं ना सेम वैसे करना, कुछ एक्स्ट्रा मत सोचना। पहले इस द्विघात बहुपद को हम लोग थोड़ा सा अच्छे से लिख देते हैं ऑर्डर में, है ना।
ऐसे कि पहले x के पावर 2 फिर x के पावर 1 फिर अचर पद लाइन से सीक्वेंस में, है ना। चलो अब अगर सर जी हमको इसका शून्यक निकालना है तो आप बताए हैं इस शून्यक निकालने के लिए बहुपद को करेंगे 0 के बराबर, तो 6x का स्क्वायर माइनस 7x माइनस में 3 बराबर होगा 0। अब क्या बोलोगे, देखो इसका हमेशा इससे गुणा होगा, हमेशा कितना जगह 18, आंसर आएगा 18 गुणा होगा। अब क्या सोचेंगे हम लोग क्या सोचेंगे, देखो हम लोग सोचेंगे कि सर जी ऐसा 2 नंबर खोजिए, क्या बोलोगे, ऐसा 2 नंबर खोजिए जिसका गुणा करने पर आंसर 18 आता हो, ठीक है। ऐसा 2 नंबर खोजिए जिसका गुणा करने पर आंसर 18 आता हो और घटाने पर 7 आता हो। तो 9 दूना 18, 9 माइनस 2 हो जाएगा 7, है ना। तो 6x का स्क्वायर माइनस कितना 9 माइनस 2x हो जाएगा, माइनस में कितना होगा 3 बराबर 0, है कि नहीं। चलो तो बस अब देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ध्यान देना, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना, गलती ना हो। देखो ये हो जाएगा सर जी 6x का स्क्वायर माइनस में कितना 9x प्लस में कितना होगा 2x माइनस में कितना 3 बराबर 0, इतना हो जाएगा बढ़िया से। चलो अब देखो, अब कॉमन करें, सोचो अब यहाँ पे क्या कॉमन करें, जल्दी से आराम से। ऐसा कौन सा नंबर है जिससे हम दोनों को भाग दे सकते हैं, वही बात। यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे x है, मतलब हमें x तो मिलेगा दोनों में, x तो कॉमन कर लेंगे। ये 6 है, ये 9 है, 3 से कटेगा, 6 और 9 दोनों कटेगा 3 से, तो 3 लेंगे, तो बोलेंगे सर जी 3 और x करिए कॉमन, ठीक है। अब देखो अगर 6 है, इस 6 को अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 एक कम 3, 3 दूना 6 कटेगा 2 बार में। यहाँ पे लिखोगे 3 दूना 6, क्योंकि देखो इसका इससे गुणा होगा ना, तो उतना आना भी तो चाहिए, वही चीज़। तो अगर 6 में से, अगर हम 6 में से 3 कॉमन किए तो कितना बचेगा, तो भाग देंगे, भाग, ठीक है। 3 दूना 6 हो जाएगा, और अगर x स्क्वायर में से हम एक x निकाल लिए तो एक को x बचा जाएगा माइनस में। फिर देखो 9x है, यहाँ से x निकाल लिए हैं, 9 है, अगर 9 को हम 3 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 त्रिक 9, इतना हो जाएगा। फिर क्या बताए हैं, जो चीज़ यहाँ पे है वही सेम चीज़ यहाँ पे लिख दो, है कि नहीं, ठीक है। अब इसमें क्या कॉमन करोगे, इन दोनों में, है ना। तो देखेंगे तीसरे वाले में, सोचो इसमें से क्या कॉमन करे कि 2x बच जाए, प्लस में 2x है, प्लस में 2x है, तो प्लस 2x में से क्या कॉमन करे कि प्लस में 2x बचे। 2x को किससे भाग दे कि प्लस में 2x बचे, तो प्लस में 1, क्या बोलोगे सर जी प्लस में 1, है ना। तो कितना हो जाएगा 2x माइनस 3 हो जाएगा, यहाँ पे कितना आएगा 3x प्लस 1 हो जाएगा, इक्वल टू कितना होगा 0, ऐसे। और फिर आराम से हमारा जो मान आएगा कितना आ जाएगा, तो जी 2x माइनस 3 बराबर 0, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो x इक्वल टू कितना आएगा 3/2 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे कितना होगा 3x प्लस 1 इक्वल टू 0 होगा, तो 3x इक्वल टू होगा -1, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा -1/3। ऐसे x के 2 मान आएंगे एकदम आराम से। बोलो बात समझ में आई कि नहीं, ये बात समझ में आई या फिर नहीं, बोलो सभी लोग। तो ऐसे निकालना है ना। अब इस चैप्टर का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है, बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच का संबंध, ठीक है। जो बहुपद है ना, बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच का संबंध, देखो इसको एकदम याद रखना फॉर्मूले की तरह। सर जी अगर मेरे पास एक, मेनली द्विघात का ही पूछेगा, अगर मेरे पास एक द्विघात बहुपद है, ठीक है, तो इस द्विघात बहुपद के 2 मूल होंगे,
बोलोगे माना, ऐसे बोलोगे माना, माना द्विघात बहुपद के दो मूल या दोनों शून्यक, दो शून्यक कौन कौन है, दो शून्यक अल्फा और बीटा है, ठीक है। अल्फा और बीटा हम इसके दो शून्यक मान लेंगे ऐसे, ठीक है। अब दो शून्यक मानने के बाद देखो इसमें जो सबसे पहला बनता है वो बनता है शून्यकों का योग। क्या बोलोगे, ये सूत्र एकदम याद रखना है, भूलना नहीं है, एकदम याद रखना है ऐसे ही, शून्यकों का योग। सर शून्यकों का योग का फॉर्मूला होता है माइनस में ब्रैकेट में x का गुणांक, ऐसे ही एग्जाम में लिखना ही पड़ेगा, x का गुणांक अपॉन में x स्क्वायर का गुणांक, ये सूत्र है, इसको ऐसे लिखना है, इसका हमें डेरिवेशन नहीं करना है, ठीक है, नहीं तो हम करके दिखाते, करना नहीं है, ठीक। तो शून्यकों का योग मतलब कि अगर हम अल्फा, ठीक है, अगर हम लोग अल्फा प्लस बीटा करेंगे तो आंसर क्या आएगा, माइनस में b बाई a आएगा। ये सूत्र है, एकदम याद रखना है, ठीक है। इसी में एक सूत्र और होगा दूसरा, क्या बोलोगे, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल कितना हो जाएगा, माइनस में, माइनस नहीं होगा, केवल अचर पद होगा, क्या होगा, ये एक और है ना, दोनों तुम्हें याद रखना है बढ़िया से। एक हमारा हो जाएगा क्या चीज, शून्यकों का गुणनफल है ना, वो भी लिख देते हैं, आ जाओ लिखेंगे हम लोग, सर जी शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल जो होगा सर जी वो होता है अचर पद, क्या बोलते हो अचर पद अपॉन में कितना x स्क्वायर का गुणांक, ठीक है, ये होता है, मतलब अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू कितना होगा सर जी, c बाई ए, ये हमारा बनता है दो सूत्र, यही होता है सर जी शून्यकों और गुणांकों के बीच का संबंध, याद रखना है। और इसी को हम चेक करके देखेंगे कि क्या ये फॉर्मूला सत्य है, मतलब LHS का मान और RHS का मान क्या हमेशा सेम आता है, क्योंकि हम लोग हर बार जो शून्यक दिया होगा, शून्यकों का योगफल और मान लो निकालना है गुणनफल, तो हर बार बहुत डिटेल से हम लोग अल्फ़ा का मान बीटा का मान नहीं निकालेंगे ना, हम करेंगे शॉर्ट में, कैसे यही बता रहेंगे। रुको देखो, जैसे हम एक लिए बहुपद, ठीक है, ये क्या है, ये हमारे पास एक बहुपद है, ठीक है। अब देखो सबसे पहले हमें क्या ज्ञात करना है, इसका हमें ज्ञात करना है शून्यक, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इसका ज्ञात करेंगे शून्यक, ठीक है। अब इसका शून्यक क्या होगा, देखो इसका शून्यक क्या होगा, तो सर जी बोलेंगे माना, क्या बोलोगे, सबसे पहले बोलोगे माना सर जी px बराबर कितना हो जाएगा, x का स्क्वायर प्लस कितना 7x प्लस में कितना 10, ऐसे मान लेंगे। और अब इसके बाद क्या करेंगे, देखो बोलेंगे सर जी अब जो बहुपद है इस बहुपद को हम लोग करेंगे 0 के बराबर, ठीक है। तो x स्क्वायर प्लस में कितना 7x प्लस में कितना 10 बराबर 0 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करने का तरीका बताए हैं, वैसे ही सेम सॉल्व करो सभी लोग। देखो यहाँ पे 1 होगा, इसका इससे मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा 10, ठीक है, हो गया 10 बस। अब सोचो कि सर जी ऐसा 2 नंबर खोजिए जिसका गुणा करने पे आंसर 10 आए और जोड़ने पे 7 आए। फिर से सर जी ऐसा 2 नंबर खोजिए, क्या बोलोगे, सर जी ऐसा 2 नंबर खोजिए जिसका गुणा करने पे आंसर 10 आए और जोड़ने पे आंसर 7 आए। तो 5 दूना 10, 5 2 7 काम बन जाएगा, ठीक है। क्या लिखोगे,
बोलोगे x का स्क्वायर ब्रैकेट में कितना 5 + 2, ठीक है 5 + 2 लिखेंगे, बोलेंगे 5 दूना 10, 5 2 7, ठीक है हो जाएगा x प्लस में कितना 10 बराबर 0। बस अब यहाँ पे आगे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। देखो हो जाएगा सर जी x का स्क्वायर प्लस में कितना 5x प्लस में कितना 2x प्लस में कितना 10 बराबर कितना 0 हो जाएगा। यहाँ पे कितना मिलेगा, देखो x कॉमन करोगे, यहाँ पे हम लोग x कॉमन करेंगे तो मिलेगा सर जी x + 5, ठीक है। अब देखो अगर यहाँ x + 5 है ना तो यहाँ पर भी x + 5 लिख दो, इसमें कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है क्योंकि वो सेम टू सेम आएगा। अब देखो इसमें से तो कॉमन कर लिए, अब इसमें से क्या कॉमन करेंगे, यही बात ना। तो क्या बोलोगे सर जी इसमें से क्या कॉमन करें कि यहाँ पे x बचे, ऐसे बोलो इसमें से सर जी इसमें से हम क्या कॉमन करें कि यहाँ पर x बचे प्लस में 2। अगर हम प्लस में 2 बाहर कॉमन कर लेंगे तो x + 5 बच जाएगा। कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सर जी x + 5, ये हो जाएगा सर जी x + 2 = कितना 0 हो जाएगा, सिंपल, ठीक है ओके जी, है ना। अब इसका शून्य क्या मिलेगा, शून्य मिलेगा सर जी x + 5 = 0, तो x = मिलेगा -5। एक शून्य हमको ये मिलेगा या एक शून्य और मिलेगा ना, एक शून्य मिलेगा भैया x + 2 = 0, कितना मिल जाएगा तब x = मिल जाएगा -2, ये मिलेगा 2 शून्य, ये इसका 2 शून्य आ गया। तो ऐसे हमें निकालना है शून्य, देख लो ऐसे निकालेंगे शून्य, निकल गया। अब शून्य निकालने के बाद शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध के सत्यता की जांच करनी है तो हमें सबसे पहले याद होना चाहिए फॉर्मूला, ठीक है। देखो देखो जो ये है ना, ये हमारा अल्फा होगा, ये हमारा बीटा होगा, इसमें हम किसी को भी अल्फा बीटा मान सकते हैं, इसमें कोई कंडीशन नहीं है। बस ये रखो कि भाई पहला वाला है तो पहले वाले को मानेंगे अल्फा, दूसरे वाले को मान लेंगे बीटा, ठीक है। चलो तो यहाँ पे क्या लिखेंगे सूत्र, पहले बोलेंगे सर जी शून्यकों का योगफल, क्या बोलोगे सर जी शून्यकों का योगफल। तो शून्यकों का योगफल का सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है माइनस में ब्रैकेट में लिखोगे x का गुणांक, क्या लिखोगे x का गुणांक अपॉन में कितना x² का गुणांक, ऐसे लिखोगे बढ़िया से, ठीक है। अब देखो इधर क्या है शून्यकों का योगफल, शून्य कौन कौन है मेरे शून्य कौन कौन है बताओ, देखो मेरे शून्य कौन कौन है, एक है -5, ठीक है, एक है -2, ये 2 तो है ना, एक -5 और एक कौन है -2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे -5 लिखेंगे -2 = माइनस में x का गुणांक, x का गुणांक कितना है 7 और x² का कितना है 1 है, अचर पद कितना है 10 है, तो सबका मान रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे 7, यहाँ पर रखेंगे 1, आंसर कितना आएगा -7 क्या बोलेंगे जो कि सत्य है, क्या बोलोगे जो कि सत्य है, ऐसे बस ऐसे ही करके दिखा देना है, ठीक है। और एक ऐसी और करना भी, लिखेंगे सर जी शून्यकों का गुणनफल, उसको भी करना होगा, क्या लिखोगे बोलोगे शून्यकों का गुणनफल, ठीक है, कितना हो जाएगा सर जी अचर पद, क्या बोलोगे अचर पद अपॉन में x² का गुणांक, ठीक है, अचर पद अपॉन में कितना x² का गुणांक,
गुणनफल कितना हो जाएगा सर जी? -5 गुणे -2। अचर पद कितना है? 10 है। ये कितना है? 1 है। कितना आएगा? 10 बराबर 10 क्या बोलेंगे? जो कि सत्य है। बस ऐसे लिख के छोड़ देना है। ये हम शून्यकों के और उनके द्विघात बहुपद के, ठीक है, गुणांकों के बीच संबंध के सत्यता की जांच कर ली है। क्लियर है? बताओ अच्छे से कि नहीं? ठीक है, तो ऐसे ही करना है। वैसे एक सवाल ये भी है, ट्राई करोगे? इसमें हमारा बहुपद पी एक्स बराबर होगा 3 एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 होगा। ठीक है, समझ में आई? इसको सब लोग ट्राई करना, बढ़िया से देखना होता है कि नहीं। क्लियर है ना? अब देखो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सबसे हटके, थोड़ा बच के, थोड़ा झटके, है ना। देखो द्विघात बहुपद का निर्माण कैसे करेंगे? ठीक है, कि अगर हमें कभी दिया होगा शून्यक, तो शून्यक से हम लोग द्विघात बहुपद कैसे बनाएंगे? ठीक, देखो जैसे अगर हम बात करेंगे सर जी, मान लो मेरे पास एक बहुपद है ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहाँ पे जानते हो ना कि ए 0 के बराबर नहीं है और ए है ना, ए बी और सी, ए बी सी, ये सब क्या है? ये सब क्या है? ये सभी के सभी वास्तविक संख्याएं हैं। ठीक है, अब देखो अगर हम इन सब में से x कॉमन करेंगे, सॉरी ए कॉमन करेंगे ना, देखो मान लो ये ए स्क्वायर है, ठीक है, देखो जी ये बी एक्स है ना, सपोज करो हम यहाँ पे ना इसके पास ना सोचो हम ए से गुणा कर दिए और ए से भाग कर दिए। ऐसा हम इसलिए करेंगे क्योंकि हमें हर एक पद में से ना ए कॉमन करना है। ठीक है, हम हर एक पद में से ए कॉमन करने जा रहे हैं, तो क्या होगा? देखो अगर हम सब में से ए कॉमन कर लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा? यहाँ बचेगा एक्स का स्क्वायर, यहाँ क्या बचेगा? यहाँ बचेगा सर जी बी बट्टा ए एक्स बच जाएगा, यहाँ क्या बचेगा? सी बट्टा ए बच जाएगा। बताओ कोई दिक्कत है? हम सब में से ए कॉमन किए हैं। देखो यहाँ पे ए से गुणा ए से भाग करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे ए से गुणा ए से भाग किए कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर क्या किए ना, हम सब में से ए कॉमन कर लिए, सब में से बाहर हम ए कॉमन कर लिए। ठीक है, अब ए कॉमन करने के बाद देखो हम लिख सकते हैं पी एक्स बराबर ए ब्रैकेट में यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस में बी बटे ए इंटू एक्स। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं ना कि ये फॉर्मूले के जैसा हो जाए, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं ना माइनस में बी बटा ए होता है मूलों का योगफल, इसलिए उसको ऐसे लिख दिए हैं। और यहाँ पे सी बाई ए है कि नहीं? आराम से बोलो हो गया। अतः हम ये कह सकते हैं कि सर जी द्विघात बहुपद का सूत्र हो जाएगा यहाँ पे के क्या है? के बराबर क्या होगा? कोई वास्तविक संख्या। क्या होगी? के बराबर कोई वास्तविक संख्या है। ये अल्फाबेट ए है, मतलब कि हमारा क्या बोलेंगे स्वेच्छ अचर। उस ए का मान क्या था जी? जो ए है, ए वास्तविक संख्या है, तो ए का मान कुछ भी हो सकता है, तो उस ए को हम मान लेंगे के, कि भैया वो के है। उस ए को हम दिखाएंगे के से। ठीक है, के मतलब कोई संख्या ऐसे। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे आएगा सर जी एक्स का स्क्वायर माइनस में ये क्या है? ये सर जी मूलों का योगफल। क्या बोलोगे? ये सर जी क्या है? ये है मूलों का योगफल। ठीक है, ब्रैकेट बंद, यहाँ पे एक्स हो जाएगा, प्लस में ये क्या है? ये सर जी हमारा मूलों का गुणनफल। ठीक है, ये हमारा बन गया सूत्र, और यही सूत्र याद रखना है और इसी से हमें पूरा सवाल बनाना है। ठीक है, इसी को शॉर्ट में ना बहुत लोग ऐसे भी लिख देते हैं, ऐसे इसी को शॉर्ट में लिख सकते हो सर जी बहुपद पी एक्स बराबर के ब्रैकेट में कितना? एक्स का स्क्वायर प्लस क्या? अल्फा इंटू बीटा मूलों का योगफल, है ना, अल्फा प्लस बीटा। माइनस में जाएगा ना यार, माइनस में मूलों का योगफल
इंटू में कितना, मूलों का गुणनफल। ऐसे बोलो, क्लियर है? और देखो 99% लोग यहाँ पे के नहीं लिखते हैं, देख लेना। और यहाँ पे के लिखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर मेरे पास 2 ठो शून्यक होंगे, अगर मेरे पास किसी द्विघात बहुपद के 2 शून्यक है तो उससे हम लोग अनंत द्विघात बहुपद बना सकते हैं। ठीक है, ये बात याद रखना। अब देखो सवाल कैसे बनाओगे। ठीक है, देखो जैसे ये बोला है ना, बोलोगे सर जी हमको दिया है, बोलोगे ना सर जी हमको क्या दिया है, हमको दिया है एक शून्यक अल्फा बराबर 2 और दूसरा शून्यक बीटा इक्वल टू 6, हमको दिया है। एक द्विघात बहुपद है जिसमें उसका पहला शून्यक 2 है, दूसरा शून्यक 6 है, तो बताओ द्विघात बहुपद क्या होगा। तो अल्फा का मान 2, बीटा का मान 6, तो द्विघात बहुपद सर जी पी एक्स बराबर कितना होगा, लिखेंगे सूत्र, बोलेंगे सूत्र होगा एक्स स्क्वायर माइनस कितना अल्फा प्लस बीटा एक्स हो जाएगा, प्लस में कितना अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, ऐसे। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा बहुपद पी एक्स बराबर हो जाएगा के, यहाँ पर हो जाएगा सर जी एक्स का स्क्वायर माइनस में कितना 2 + 6 एक्स हो जाएगा, यहाँ पे कितना आएगा 2 × 6, ऐसे। ठीक है, ऐसे पूरा कर लो। ठीक है, तो जो बहुपद का मान आएगा वो आएगा सर जी के बाहर रहेगा हमेशा। ठीक है, एक्स का स्क्वायर माइनस में कितना 8x प्लस में 2 × 6 = 12। ठीक है, अब आंसर क्या लिखोगे, देखो आंसर में के नहीं लिखेंगे, क्या पूछा है ना, बस पूछा है बताओ ऐसा द्विघात बहुपद कौन होगा जिसका शून्यक 2 और 6 होगा। तो हमें केवल एक आंसर बताना है। अगर मान लो पूछता 2 ठो या 3 ठो की बताओ 2 ठो ऐसा बहुपद बताओ जिसका शून्यक 2 और 6 है, तो यहाँ पे एक बार के का मान रखते हैं 1, फिर 1 से गुणा करते तो 1 द्विघात बहुपद मिल जाता, फिर यहाँ पे के का मान रखते हैं 2 से गुणा करते तो हमें दूसरा द्विघात बहुपद मिल जाता, फिर के का मान यहाँ पे रखते 3 तो हमें तीसरा द्विघात बहुपद मिल जाता। ठीक है, एक ही पूछा है तो बोलोगे अतः द्विघात बहुपद x² माइनस 8x प्लस में 6 होगा, ऐसे बस आराम से कर देना है। ठीक है, चलो अब देखो कभी कभी ऐसा भी देगा, कभी कभी हमें ऐसा भी देगा कि हमें अल्फा और बीटा का अलग अलग मान न देके एक साथ दे दे। जैसे देखो लिखा है ना एक द्विघात, देखो लिखा है 1 हो मतलब के का मान 1 होगा, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग, देख रहे हो ना, शून्यकों का योग -3 दे दिया है। ठीक है, और शून्यकों का गुणनफल कितना दे दिया है, 2 दे दिया है, तो बताओ वो द्विघात बहुपद क्या होगा। सिंपल बोलोगे सर जी द्विघात बहुपद का सूत्र अभी आप बताए हैं, बाहर के होगा, अंदर क्या होगा एक्स का स्क्वायर माइनस क्या होगा मूलों का योगफल इंटू एक्स प्लस कितना मूलों का गुणनफल, ऐसे हो जाएगा सिंपल। अब बस सबका मान रख दो, के एक्स स्क्वायर है ना, तो एक्स स्क्वायर का तो एक्स स्क्वायर रहेगा माइनस में अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा -3 प्लस में 2 यहाँ पर जाएगा x प्लस में यहाँ पर कितना होगा -3 गुणे कितना होगा 2। अरे सॉरी फिर गलती कर दी है, अरे यार हम लोग गलती कर दी हैं। ये क्या लिखा है, देखो ये लिखा है योगफल, ये हमको पूरा योगफल दे दिया है ना, -3 ये योगफल का मान दे दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे सर जी योगफल -3 आएगा, गुणनफल कितना आएगा 2, तो ऐसे लिखना है ना, इसमें अल्फा और बीटा का मान नहीं दिया है, योगफल का मान -3 होगा, गुणनफल का मान 2 होगा, बस रख देना है, रख दोगे हो जाएगा के ब्रैकेट में कितना हो जाएगा सर जी एक्स का स्क्वायर प्लस में कितना 3x प्लस में कितना 2, और ये तुम्हारा आएगा आंसर। ठीक है, लास्ट में इसको छाप देना अतः करके। ठीक है, हाँ जी, चलो अब कुछ क्वेश्चन है
जो सब लोग को घर पे करने हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चन है जो कि इस पीडीएफ में हम देंगे HW, और इन सभी क्वेश्चन को सभी को घर पे करना है और हमको बताना है डाउट नंबर व्हाट्सअप करके, या फिर सब लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएगा कि HW वाले क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। जैसे हमारा पहला HW ये है, ठीक है, तो पहले HW का आंसर क्या आएगा, ठीक है, ये क्वेश्चन है। फिर ये हमारा दूसरा HW है, इसका आंसर क्या आएगा, क्लियर है। उसके बाद ये हमारा तीसरा HW है, इसका आंसर क्या आएगा। इन सभी का क्वेश्चन सॉल्व करना है और आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है सभी लोग को, जितने लोग क्लास किए हो, ठीक है। अब बस आज के लिए इतना ही, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। सभी को बाय बाय, टाटा, गुड नाइट है, ठीक है। और सभी लोग अच्छे से लेक्चर देख लेना। अगर कोई डाउट हो, कोई कन्फ्यूजन हो ना, ठीक है, तो एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना, ठीक है। अगर कोई टॉपिक, कोई सवाल जो बहुत अच्छे से क्लियर नहीं हुआ है, उसमें डाउट है ना, तो उस चीज़ को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बढ़िया से लिख देना, हम उसको पढ़ लेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में कभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में उस चीज़ को बहुत अच्छे से समझा देंगे, ठीक है। बात समझ में आई? चलो, तो सब लोग पढ़ाई करते रहो और अच्छे से क्लास करते रहो। डेली क्लास होती है, डेली क्लास करो और अच्छे से पूरा नोट्स सभी लोग बनाते रहो। तो सभी को बाय बाय, टाटा है, और सभी को जय मां सरस्वती। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।